सुनहरे दिन आपका मुकम्मल हुआ, उसमें भी आप शोहरत की खासे जीने आपने तय कर लिए और उसके बाद 6-7 साल के बाद गालिबन 1998 में 96 था, 96 में कि अच्छा। वो मैं चोलिस्तान डेजर्ट में ना मैं बैठा हुआ था, पुरानी सी एक जीप थी, तो वो जीप में पूरा दिन रैकी करके मैं गया और लेफ्टिनेंट था मैं उस वक्त और अच्छा वहाँ नहीं कैप्टन बन चुका था, रैंक नहीं लगाया था अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो रैकी करने गया था अपने वो हम बात कर रहे हैं सुनहरे दिन से अल्फा ब्रावो चार्ली की, जहाँ पर आपने फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो वो ना उधर से मैं जीप पे लेके डेजर्ट में जाके जा रहा था, एक जगह कीकर नजर आया, साथ में एक खैमा लगा हुआ था, एक खैमा लगा हुआ, तो हम पता अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, फिर उसके बाद ये तो नहीं हो गया कि आपको जब भी सजा के लिए बुलाया गया हो सुनहरे दिन के बाद तो आप यही समझ रहे हो कि नहीं नहीं ड्रामा ही है? नहीं, फिर सजा ही मिली है फिर सजा ही मिली है। नहीं सोचते जाते थे या अल्लाह ड्रामा ही हो गए, या अल्लाह ड्रामा ही हो गए। खैर बहरहाल फिर मैं उधर से निकला, वो अच्छा जीप रोकी पूरा दिन, सख्त प्यास लगी हुई थी, हालत ख़राब थी, तो हल्का साया नज़र आया कीकर का चोलिस्तान में ना, खैमे में ना दो सिपाही थे, मैं कहा पानी तो ले आओ ना, पानी लिया, छागल से पानी पीना शुरू कर दिया, इतने में वो बंदा ना वो आके फ़ोन लेके आ गया, तो मुझे कहता है सर ये एक्सचेंज का फ़ोन है, तो एक्सचेंज वो घुमाने वाला वो फ़ोन जो मेजर रजा ड्रामे में कर रहे थे, मैंने फ़ोन घुमाया तो वो एक्सचेंज ने उठा लिया, वो सर आप किधर है सर, सुबह से कना साहब को ढूंढ रहे हैं। मैं कहा कौन ढूंढ रहे हैं सर, मेरे सीईओ थे बरलास साहब, कहते वो ढूंढ रहे हैं, तो वो जनरल राहील के कोर्समेट थे, तो कहते हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं सर। अच्छा, मैंने कहा जी अब बात कराओ, ये सर ये बात करें, साथ ही वो लाइन पे था गालिबन, साथ ही उनसे कर्नल साहब से बात कराई, मुझे कहते हैं जी हाँ किधर हो तुम, मैं कहा सर मैं तो इधर चोलिस्तान में यहाँ फिर रहा हूँ, यूं करो ना पहली गाड़ी जो मिलती है उस पर फौरन लेके वापस पहुंचो, जल्दी करो। मैं कहा खैरियत है, क्या हो गया था ना, मुझे डर गया, मैं घर से को खबर आई है। कहते हैं जी वो सुबह तुम्हारी फ्लाइट है, तुम बोस्निया जा रहे हो। हैं? इधर उधर देखा मैंने, अरे ये तो किकर और इधर बोस्निया एकदम, तो मैंने कहा सर, मैंने कहा नहीं सर मैं कासिम बोल रहा हूँ। फौरन पहुंचो। अब मैंने, क्योंकि वो एक प्रोसीजर होता है ना कि आप जब डेजर्ट में जाते हैं आप वो गाड़ी वापस नहीं आ सकती, उसने एक फिक्स टाइम के लिए वहां रहना है, तो जो गाड़ी आई थी मैंने फौरन ही चेक पोस्ट पे रिंग किया, वो गाड़ी जा रही है के साथ एक ट्रक निकल रहा है जिसके पीछे ट्रालर बंधा हुआ है, तो वो जा रहे हैं, मैं कहा रोको उसको, मैं आ रहा हूँ। रोको आ रहा हूँ मैंने भी शुक्र किया, मैं वहां से भागा, जहाँ चेक पोस्ट थी खासी दूर ट्रक रोका हुआ था, देखा तो वो ट्रक जो है तो पता नहीं जब से पहला ट्रक बना था इंसानी तारीख का वो ट्रक और उसके पीछे एक ट्रेलर में ना वो हमारा मेस बंधा हुआ था, वो मेस जा रहा था, वो पुरानी बाल्टियां तो पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हुई थी, मैं बैठ गया आगे, ड्राइवर चलाना शुरू हो गया, जहां ब्रेक लगाती वो बंद हो जाता, फिर ट्रक से सारे लोग उतर के ट्रेलर से मैं उसको धक्का लगाते, अच्छा तो धक्का लगता वो स्टार्ट हो जाता, अच्छा चल पड़ते रहे, जहां ब्रेक लगती डस। अच्छा हम वो पहुंचे रात के 2-2:30 बजे, हम वापस ने चोलिस्तान से मुल्तान पहुंच गए, वो सीधा उनके ऑफिस में गया, उन्होंने कहा खान ये ले शाबाश पहुंचो, तो तेरा पासपोर्ट की डॉक्यूमेंट है उसको साइन कर, ये अलहदा जाएगा पिंडी और तुम लाहौर पहुंचो, तेरा पासपोर्ट ने बन के आना है। वो पासपोर्ट उन्होंने जल्दी बन जाता था, वो एक कॉलम में आप साइन करते रहे, वही स्टिकर पासपोर्ट पे लग जाता था। ऐसे में उस पर करके ना तो बस में बैठा, फिर पेशावर गया, हम माँ बाप से मिला और वहाँ से दूसरी बस पे बैठ के मैं लाहौर पहुँच गया, फ्लाइट एक दिन लेट हो गई थी, तो पहुँच के शुएब साहब भी वेट कर रहे थे रोज से, मैंने कैसे ये क्या है, कहते हाँ मैंने तुम्हारा नाम दिया था और तो तुम मेरे सर बॉस ने, दैट्स हाउ मतलब सुनहरे दिन से स्विच करके अल्फा ब्रावो चार्ली में जहाँ पे आपका दिल आ जाता है एक आला फौजी अफसर अपने उनकी बेटी पे, और वहाँ से फिर ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक हुए, ऐसे ऐसे कुछ मनाजर तख्लीक हुए जो आज तक की मेरा ख्याल पीटीवी की हिस्ट्री के नहीं बल्कि पाकिस्तान की क्या इस पूरे खित्ते की ड्रामा इंडस्ट्री के शाहकार कहे जा सकते हैं, बड़े शाहकारों में से। उनमें से जो सबसे तारीखी चीज़ थी जिसका गालिबन हमारी जनरेशन के एक एक बंदे को एक एक जुमला याद होगा, जब गुलशेर साहब यानी आज के कासिम साहब जो हैं, ये उस लड़की को खाना खिलाने के लिए अपने ऑफिसर की बेटी को एक अच्छे होटल में मांगी हुई गाड़ी में खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा। और उसको शो कर रहे होते हैं कि मैं तो रईस दा पुत्र हूं, मतलब शो झूठ नहीं बोलते लेकिन शो यही कर रहे होते हैं कि बस, और वो जाके वहाँ पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, अब मेन्यू मंगवाते हैं, मेन्यू में ये क्या क्या काम करते हैं। मेरा ख्याल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कासिम भाई
कि वो बता के मजा नहीं आएगा जो आप करके दिखा देना। तो वो जो कभी आप मैनियों ऐसे हो गए, वो कभी मैनियों को कभी अपनी जेब को देखते कभी अपनी मैनियों को कभी अपने जेब को देखता हूँ। और आपकी मदद के लिए हम सुहाना साहिबा को शहनाज बना देते हैं थोड़ी देर। तूने जी सर। वे अपने से इज्जत सवाल ले हिसाब कम दे जी सर। दा चिकम ग्रान शेख वाड़ी का ना बेनिश्ता नोजो सो कम सर। खासा फिर टाइम पे डेल लगी द सवेद द 5 स्टार होटल दा। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है इसको मेरी यूनिट की कैंटीन का ना ठेका चाहिए। इसे कैसे पता चला कि आप आर्मी में हैं? पता नहीं, मे बी शायद बिकॉज ऑफ माई हेयर कट। आई सी। 10 युवका मालक हूँ। माली गुटानी सोपरोड़ा यक चिरी गुरे पेपर स्टिकरोड़ा फिश सिंगादे तथा पख्तो पशान मड़ावे चिनी गुरे फिश रोड़ा फ्राइड प्रॉन रोड़ा ऑरेंज जूस लेका क्या फ्रेश गोरे। डिजर्ट में मेरे लिए आइसक्रीम। खान सब शायद 10 बार पसंद करें। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम। हमारी जनरेशन के एक एक बंदे को एक एक जुमला याद होगा जब गुलशेर साहब यानी आज के कासिम साहब जो हैं, हाँ। ये उस लड़की को खाना खिलाने के लिए अपने ऑफिसर की बेटी को एक अच्छे होटल में मांगी हुई गाड़ी में खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा। और उसको शो कर रहे होते हैं कि मैं ते रईस दा पुत्र हूं। मतलब शो झूठ नहीं बोलते, लेकिन शो यही कर रहे होते हैं कि बस। और वो जाके वहां पे बैठते हैं, खाना खाते हैं। अब मेन्यू मंगवाते हैं। मेन्यू में ये क्या क्या काम करते हैं, मेरा ख्याल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कासिम भाई कि वो बता के मजा नहीं आएगा जो आप करके दिखा देना। तो वो जो कभी आप ऐसे मैनियों हो गए, वो कभी मैनियों को कभी अपनी जेब को देखते कभी अपनी मैनियों को कभी अपने जेब को देखता हूँ। और आपकी मदद के लिए हम सुहाना साहिबा को शहनाज बना देते हैं थोड़ी देर। तूने जी सर। वे अपने से इज्जत सवाल ले हिसाब कम दे जी सर। दा चिकम ग्रान शेख वाड़ी का ना बेनिश्ता नोजो सो कम सर। खासा फिर टाइम पे डेल लगी द सवेद द 5 स्टार होटल दा। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है इसको मेरी यूनिट की कैंटीन का ना ठेका चाहिए। इसे कैसे पता चला कि आप आर्मी में हैं? पता नहीं, मे बी शायद बिकॉज ऑफ माई हेयर कट। आई सी। 10 युवका मालक हूँ। माली गुटानी सोपरोड़ा यक चिरी गुरे पेपर स्टिकरोड़ा फिश सिंगादे तथा पख्तो पशान मड़ावे चिनी गुरे फिश रोड़ा फ्राइड प्रॉन रोड़ा ऑरेंज जूस लेका क्या फ्रेश गोरे। डिजर्ट में मेरे लिए आइसक्रीम। खान सब शायद 10 बार पसंद करें। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम।